देखिए 6वें नंबर का प्रश्न जो दिया है वो आप लोग स्वयं करेंगे। 5वां प्रश्न मैंने हल करवाया था और 6वां प्रश्न आप लोग हल करेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, इसे मैं हल करवाता हूँ। इसमें दिया हुआ है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एन बराबर दिया है 22 और डी बराबर दिया है 7। 22वां पद दिया है 149। ए 22 बराबर 149 ये दिया हुआ है। तो इसमें क्योंकि ए 22 बराबर 149 है, 22वां पद क्या रहता है, ए धन 21 डी बराबर 149। 22वां पद क्या रहता है, ए धन 21 डी। तो ए धन 21 डी का मान है 7 बराबर 149, क्योंकि डी बराबर 7। तो ए धन 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। तो ए बराबर पक्षांतर किया 149 ऋण 147, तो ए बराबर आ गया 9 में से 7 घटाया 2, ए बराबर आ गया 2। फिर 22 पदों का योग निकालना है। ए बराबर भी दिया है और डी बराबर भी आ गया। तो एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2 ए धन एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र रहता है। तो एस 22 बराबर 22 बटे 2, 2 गुणे 2 धन 22, यहाँ पर 22 ऋण 1 गुणित डी का मान है 7। तो एस 22 बराबर 2 से काट दिया, 2 11 22, तो 11 आ गया यहाँ 2 दूनी 4 हुआ, धन 22 में से 1 घटाया तो 21 गुणित 7। तो एस 22 बराबर 11, यहाँ 4 धन 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 हुआ। एस 22 बराबर 11 गुणित इनको जोड़ दिया, 4 सत्ते 7 और 4 11 की 1, 4 और 1 5 1, इनका गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 की 1, 11 पंजे 55 और 1 56 की 6, फिर 11 एकम 11 और 5 16, 1661। तो आंसर हुआ एपी के 22 पदों का योग 1661 है। ये आपका उत्तर हुआ। इसके बाद दिया है इसमें आठवां सवाल दिया है इसी का। देखिए 8वां प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एन बराबर दिया है 51, एस 51 बराबर निकालना है और दिया है दूसरे और तीसरे पद। दूसरा पद है A2 बराबर दिया है 14 और तीसरा पद A3 बराबर दिया है
18 ये दिया हुआ है। तो क्योंकि A2 बराबर 14 है, A2 को क्या लिख सकते हैं, A धन D लिख सकते हैं, A धन D बराबर 14 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। और A3 बराबर दिया है 18, A3 क्या होगा, A धन 2D बराबर 18 है, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा A धन D बराबर 14 और A धन 2D बराबर 18। तो ये हो गया ऋण ऋण ऋण, तो ये कट जाएंगे। तो 2D में से D घटाया तो ऋण D, ऋण की संख्या ज्यादा है तो ऋण आया, बराबर 18 में से 14 घटाया तो ऋण 4, इसलिए D बराबर 4 हो गया। ऋण और ऋण का भाग हुआ तो धन हो गया। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो ये हो जाएगा A धन 4 बराबर 14, पक्षांतर कर दिया तो A बराबर 14 ऋण 4 बराबर 10, A बराबर आ गया 10। फिर इसके बाद निकालना है 51 पदों का योग। तो यहाँ देखिए ये सूत्र रहता है SN बराबर N/2 2A धन N-1 इंटू D। SN दिया है S 51 बराबर 51/2, 2 गुणित E बराबर आया है 10 धन 51 ऋण 1, B बराबर आया है 4। ये तो S 51 बराबर 51/2, यहाँ 10 दूनी 20 हुआ, धन यहाँ 51 में से घटाया तो 50 हुआ, 50 गुणित 4, तो S 51 बराबर 51/2, यहाँ हुआ 20 धन 5 चौके 20, 200 हुआ। तो S 51 बराबर 51/2 गुणित इनको जोड़ दिया तो 220 हो गया, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, तो 51 गुणित 110 हो गया। इनका गुणा कर दिया तो S 51 बराबर ये 0 लिख दिया, 11 एकम 11 की 11 पंजे 55 और 1 56, 5610। तो ये हो जाएगा AP के 51 पदों का योग बराबर 5610। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार ये 8वां सवाल हो गया। फिर इसका 9वां सवाल आप लोग स्वयं हल करेंगे। 10वां देखिए, दर्शाइए कि A1 A2 डैश डैश AN डैश से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो नंबर 1 AN बराबर 3 धन 4N, नंबर 2 AN बराबर 9 ऋण 5N, साथ ही
प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको श्रेणी बनाना है, इसके बाद 15 पदों का योग निकालना है। तो 10वां देखिए, नंबर 1 दिया है n बराबर 3 धन 4n, ये लिखा हुआ है। तो n बराबर 1 रख देंगे तो a1 बराबर आ जाएगा 3 धन 4 1, जहां n बराबर 1 रखने पर। तो a1 बराबर 3 धन 4 एकम 4 बराबर 7 हो गया। फिर a2 बराबर a, यहाँ 3 है, 3 धन 4 2, n बराबर 2 रखने पर तो ये आ जाएगा a2 बराबर 3 धन 4 दूनी 8, 8 3 11 हो गया। फिर a3 बराबर 3 धन 4 3, n बराबर 3 रखने पर तो a3 बराबर 3 धन 4 दिया 12, 12 3 15। इस प्रकार ये सारणी आगे बढ़ती जाएगी और लास्ट में क्या रहेगा, an बराबर 3 धन 4n, ये हो जाएगा, ये AP बन गई। तो AP क्या आएगी, AP बराबर A1 A2 A3 डैश डैश AN डैश डैश। तो ये आ जाएगा 7, A1 कितना आया है 7 आया है, A2 कितना आया है 11 आया है और A3 आया है 15। इस प्रकार ये डैश डैश ये 3 धन 4n यहाँ तक। यहाँ पर देखिए a बराबर प्रथम पद कितना है, a बराबर है 7, d बराबर है 11 ऋण 7 बराबर 11 में 7 घटा दिया तो 4 बच गया। और यहाँ पर n बराबर दिया है 15 पदों का योग निकालना है। तो n बराबर 15 दिया, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें दिया हुआ है। 15 पदों का योग हम इस प्रकार निकालेंगे, ये सूत्र रहता है Sn बराबर n बटे 2, 2a धन n माइनस 1 इंटू b। तो S 15 बराबर 15 बटे 2, यहाँ 2 गुणित a 7 है धन 15 ऋण 1 गुणित b है 4, ये 4 आ गया। तो S 15 बराबर 15 बटे 2, यहाँ 7 दूनी 14 धन, यहाँ 15 में से घटाया तो 14 गुणित 4। S 15 बराबर 15 बटे 2, कोष्टक में 14 धन 14 चौके 56। S 15 बराबर 15 बटे 2 गुणित, इनको जोड़ दिया 6 4 10 का 0, 5 और 1 6 और 1 7, 2 कम 2, 2 दिया 6, 2 5 10। S 15 बराबर 15 गुणित 35, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52, 525। तो AP के
15 पदों का योग बराबर 525। ये आपका उत्तर हुआ और यहाँ ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार ये पहला सवाल हुआ 10वीं का। और दूसरा देखिए, इसमें दिया हुआ है an बराबर 9 ऋण 5n। तो इसकी AP बनाना है। तो A1 बराबर 9 ऋण 5a, यहाँ n बराबर 1 रखने पर तो A1 बराबर आ गया 9 ऋण 5, तो 4 हो गया। फिर A2 बराबर 9 ऋण 5 2, n बराबर 2 रखने पर तो A2 बराबर 9 ऋण 5 दूनी 10 बराबर रेडी। A3 बराबर 9 ऋण 5 3, n बराबर 3 रखने पर तो A3 बराबर 9 ऋण 5 दिया 15, 15 में से 9 घटाया 6 ऋण 6 हो गया। इस प्रकार ये सीरीज बढ़ती जाएगी और इसका लास्ट टर्म रहेगा 9 माइनस an बराबर 9 माइनस 5n। तो AP बराबर A1 A2 A3 ये an, तो ये है ये दिया हुआ है। कितना आया है? A1 4 आया है, A2 आया है ऋण 1, A3 आया है ऋण 6। इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा 9 माइनस 5n तक ये। तो यहाँ पर E बराबर कितना है? 4 है और D बराबर कितना है? ऋण 1 ऋण 4 बराबर ऋण 5। n बराबर 15 है, 15 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ देखिए सूत्र रहता है हमारा Sn बराबर n बटे 2 2a धन n माइनस 1 इंटू डी। मैं ये सूत्र इसलिए लिखता हूँ कि आप लोग बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो आप लोग भी बार बार लिखिए और याद कर लीजिए इसको। Sn तो S 15 बराबर 15 बटे 2, 2 गुणित E का मान है ये 4 धन 15 ऋण 1, D का मान आया है ऋण 5 ऋण 5। तो S 15 बराबर 15 बटे 2, 4 दूनी 8 धन 15 में से घटाया तो 14 गुणित ऋण 5। तो S 15 बराबर 15 बटे 2 8 ऋण, ये धन ऋण का ऋण हुआ 14 पंजी 70। S 15 बराबर 15 बटे 2 गुणित, यहाँ 70 में से 8 घटाया, 10 में से 8 घटाया 2 बचा है और यहाँ 6 ऋण 62 हो गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 15 गुणित ऋण 31। तो S 15 बराबर 15 एकम 15 की 5, हाँ से 15 तिया 45 और 46 ऋण 465। ये आपका आंसर हुआ।
फिर इसका 11वां सवाल आप लोग से यहाँ हल कर लेंगे। 12वां देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य मतलब 6 की पहाड़ी में आने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो हमें पहले एपी बनाने के लिए 6 का पहाड़ा लिखना होगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 6 पंजे 30, इस प्रकार 40 पदों तक। ठीक, तो ए बराबर दिया है 6, डी बराबर आया 12 ऋण 6 बराबर 6, एन बराबर है 40। 40 पदों का योग निकालना है। तो सूत्र रहता है एस एन बराबर एन बटे 2, 2 ए धन एन माइनस 1 इंटू बी। तो एस 40 बराबर 40 बटे 2, 2 गुणित 6 धन 40 ऋण 1 गुणित 6। एस 40 बराबर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 20, 6 दूनी 12 धन 40 में से 1 घटाया तो 39 गुणित 6। एस 40 बराबर 20, 12 धन 6 नाम 54 की 4 आसित 5, 6 तिया 18 और 5 23। एस 40 बराबर 20 गुणित इनको जोड़ दिया तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 गुणा कर दिया तो एस 40 बराबर 0, 2 छंग 12 की 2, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920। तो एपी के एपी के 40 पदों का योग का योग 4920 है। आठ के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के गुणज 8 के गुणज 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौकी 32, इस प्रकार बढ़ते जाएंगे। तो ए बराबर है 8, बी बराबर 16 ऋण 8 बराबर 8 और एन बराबर दिया है 15। एन बराबर 15 लिखा। तो ज्ञात करना है योग। तो ये सूत्र है इसका एस एन बराबर एन बटे 2, 2 ए धन एन ऋण 1 टू बी। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2, 2 गुणित 8 धन 15 ऋण 1 गुणित 8। एस 15 बराबर 15 बटे 2, 8 दूनी 16 धन 15 में से घटाया 14 गुणित 8। एस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणित 16
16 धन 8 चौके 32 की 2 8 एकम 8 3 11 एस 15 बराबर 15/2 गुणे 3 को जोड़ दिया तो 6 2 8 1 और 1 2 128 2 से काट दिया 2 एकम 2 2 छक 12 2 चौके 8 एस 15 बराबर 15 गुणे 64 गुणा कर दिया 15 चौके 60 का 0 15 छक्के 90 और 6 96 960 हुआ। तो इसमें पूछा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। दिस इज योर आंसर। फिर 14वां और 15वां ये प्रश्न आप लोग स्वयं हल करेंगे। फिर 16वां देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। ऐसे 7 पुरस्कार हैं। कितने पुरस्कार हैं? 7। तो 16वां देखिए, यहाँ पर दिया है कुल राशि है 700। तो SN बराबर 700 दिया है 700 रुपए और D बराबर दिया है ऋण 20 रुपए और N बराबर दिया है 7। N बराबर 7 दिया है। तो A निकालना है। सूत्र रहता है हमारा SN बराबर N/2 2A धन N-1 इंटू D। SN बराबर दिया है 700 बराबर 7/2 2A धन N दिया है 7 ऋण 1 D दिया है ऋण 20। तो 700 गुणित 2 बराबर 7। यहाँ 2 का भाग है तो यहाँ गुणा हो गया। यहाँ आ जाएगा 2A धन 7 में से घटाया 6 गुणित ऋण 20। तो ये आ जाएगा 700 गुणित 2। यहाँ 7 का गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा बराबर 2A। यहाँ ऋण धन ऋण का ऋण हो जाएगा 6 दूनी 12 120। तो 7 से काट दिया 7 एकम 7 7 शून्यम 0 7 शून्यम 0 100 दूनी 200 बराबर 2A ऋण 120। पक्षांतर कर दिया तो 200 धन 120 बराबर 2A। तो इनको जोड़ दिया तो 0 2 3 2 और 1 3 बराबर 2A। तो A बराबर आ गया 320/2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छक 12 2 शून्यम 0। A बराबर आ गया 160। ये प्रथम पद कितना आया? 160। मतलब पहला पुरस्कार हुआ 160 रुपए का। तो
ए बराबर हो गया, ए बराबर हुआ 160 और ए धन बी बराबर हुआ 160 धन ऋण 20, बी बराबर है ऋण 20, तो 160 ऋण 20 बराबर 140। यहाँ शून्य 6 में से 2 घटाया 4 1, फिर ए धन 2b बराबर 160 धन 2 ऋण 20 बराबर 160 ऋण 30 दूनी 40 बराबर 120। 6 में से 4 घटाया 2 तो 120। फिर ए धन 3b बराबर 160 धन 2, यहाँ पर 3 आएगा, 3 है तो 3 ऋण 20 बराबर 160 ऋण 30 या 60 बराबर 100। फिर ए धन 4d बराबर 160 धन 4 ऋण 20 बराबर 160 ऋण 20 चौके 80, तो ये बचा 160 में से 80 घटाया तो 80। फिर ए धन 5d बराबर 160 धन 5 ऋण 20 बराबर 160 ऋण 5 दूनी 10 100 हो गया, तो ये 60। फिर ए धन 6d बराबर 160 धन 6 ऋण 20 बराबर 160 ऋण 6 दूनी 12 120, तो ये 40। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हो गए। तो यहाँ पर लिखना है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो अतः प्रत्येक पुरस्कार का मान क्रमशः रुपये 160, रुपये 140, रुपये 120, रुपये 100, रुपये 80, रुपये 60 व रुपये 40 है। आंसर फिर 17वां प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे। 18वां देखिए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए। इसमें संकेत भी दिया हुआ है, क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3, L4 हैं। तो देखिए आप लोग, हल है माना कि
क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3, L4 हैं। तो L1 बराबर हो गया L1 बराबर 0.5 पाई सेंटीमीटर, L2 बराबर 1.0 पाई सेंटीमीटर, L3 बराबर 1.5 पाई सेंटीमीटर, L4 बराबर 2.0 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये अर्धवृत्त दिए हुए हैं, इनकी लंबाइयां ये हो गई। फिर इसमें n बराबर दिया है 13। ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्कल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। कुल लंबाई मतलब ये अर्धवृत्तों की का योग निकालना है। इन सभी अर्धवृत्तों का योग जो होगा वही सर्पिलाकार वृत्त की लंबाई होगी। तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर दिया है 0.5 पाई सेंटीमीटर, डी बराबर L2 माइनस L1 1.0 पाई ऋण 0.5 पाई, इसको घटा दिया तो 0.5 पाई ये सेंटीमीटर, इतना डी का मान आ गया। तो अर्धवृत्तों के बीच का अंतर n बराबर दिया हुआ है, तो SN बराबर n/2 2a धन n-1 इंटू डी। SN निकालना है, S13 बराबर 13/2, यहाँ 2 गुणित 0.5 पाई धन 13 ऋण 1, यहाँ आया है 0.5 पाई। S13 बराबर 13/2, यहाँ 5 दूनी 10, 1.0 पाई धन 13 में से घटाया तो 12 गुणित 0.5 पाई। S13 बराबर 13/2, यहाँ 1.0 पाई धन 12 पंजे 60, एक अंक के बाद दशमलव तो 6 पाई। S13 बराबर 13/2, यहाँ इनको जोड़ दिया 6 और 1 7 पाई। इसके आगे यहाँ देखिए तो S13 बराबर 13/2 गुणित 7 पाई। S13 बराबर 13/2 गुणित
पाई का मान रख दिया 7 गुणित 22/7। 7 से 7 कट गया, 2 कम 2, 2 कम 2 11 आ गया। तो S 13 बराबर 13 गुणित 11, 11 तिया 33 की 3, 11 एकम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर। तो ये इसमें पूछा गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। 143 सेंटीमीटर है। ये आपका उत्तर हुआ। फिर 19वां प्रश्न देखिए, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें निकालना है। तो देखिए 19वां, SN बराबर दिया है 200, कुल 200 लट्ठे हैं और AP दी है 20, 19, 18। ये इस प्रकार से लट्ठों की संख्या दी है। तो A बराबर हो गया 20, D बराबर हो गया 19 ऋण 20 बराबर ऋण 1 और N बराबर निकालना है। N बराबर इसमें निकालना है। तो सूत्र रहता है SN बराबर N/2, 2A धन N-1 इंटू D। तो SN दिया है 200 बराबर N/2, 2 गुणित 20 धन N ऋण 1 गुणित ऋण 1 आया है यहाँ। तो 200 गुणित 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा। तो N यहाँ 20 दूनी 40 धन यहाँ गुणा हो गया। तो यहाँ धन ऋण का ऋण N, यहाँ ऋण ऋण का धन 1। तो 200 दूनी 400 बराबर N 40, 40 और 1 41 हो गया यहाँ 41 ऋण N। तो 400 बराबर यहाँ 41 N ऋण N वर्ग। पक्षांतर कर दिया इसका, तो ये हो जाएगा, ये आ गया इस तरफ। तो N वर्ग ऋण 41 N
ऋण 400 बराबर 0। 400 के ऐसे गुणनखंड किया जिसका जोड़ या घटाना 41 हो। तो 25 धन 16 n वर्ग बराबर n वर्ग ऋण ये 25 धन 16 n। 25 और 16 41 होता है। 16 में 25 का गुणा करते हैं तो 44 आता है, 400 आता है। ऋण 400 बराबर 0, क्योंकि 400 बराबर 16 गुणित 25 और 41 बराबर 16 धन 25। तो ये हो जाएगा n वर्ग ऋण 25n ऋण 16n ऋण, यहाँ ऋण नहीं धन ही रहेगा, धन आएगा यहाँ। तो यहाँ धन 400 बराबर 0। तो n यहाँ कॉमन हो गया, तो n ऋण 25, यहाँ ऋण 16 कॉमन हो गया, तो n ऋण 25 बराबर 0। n ऋण 25 n ऋण 16 बराबर 0। यदि n ऋण 25 बराबर 0 तो n बराबर 25 और n ऋण 16 बराबर 0 तो n बराबर 16 हो गया। तो a का मान निकालना है। a तो आ गया, d आ गया। अब इसमें लट्ठों की संख्या निकालना है। तो a 25 बराबर a धन 24b। तो a कितना है, ये है 20 धन 24, b बराबर है ऋण 1। तो ये हो जाएगा ये 25 बराबर 20 ऋण 24, तो ऋण 4 आया। और ए 16 बराबर ए 16 आया है, तो ए धन 15d। तो ए है 20 धन 15 ऋण 1। तो 20 ऋण 15 बराबर 5। इस प्रकार ये धनात्मक आ रहा है, इसलिए ये आपका उत्तर होगा। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, अतः ये 200 लट्ठे पांच पंक्तियों में रखे गए हैं। ये n बराबर 16 लट्ठे हैं, जिसमें पूर्णांक आ रहा है 5। तो ये 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं, 16 पंक्तियों में रखे गए हैं, पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में में 5 लट्ठे हैं। ये 5 आया है, तो 5 लट्ठे हैं।
ये आपका उत्तर हुआ। अब 20वां सवाल जो बचा हुआ है ये आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। इस प्रकार ये अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है।